हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसेस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर में हम अपने आर सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पिछले 2 लेक्चरों में एकत्रित करी, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हम आर सॉफ्टवेयर में काम कैसे करेंगे। आज हम आपको आर सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखने के लिए जो भी हमारे कमांड लाइन होते हैं, या हम उसको फाइल के थ्रू कैसे करते हैं, या जो हमारा आर स्टूडियो में हम उसको कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दे करके और इसके बारे में जो एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन उसको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कमांड लाइन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जैसा देखिए मैंने आपको दिखाया था कि पिछले लेक्चर में हम जब अपने इस आर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में जब उसको स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये आपने देखा था लाल रंग का एक साइन है, ग्रेटर देन साइन। ये हमारा प्रॉम्प्ट साइन है जहाँ पर हम अपने जो भी आर के कमांड्स हैं उनको हम यहाँ पर टाइप करते हैं। और आपने पहले भी देखा था कि हमने अपने आर सॉफ्टवेयर में जब हमने आपको उदाहरण लेकर के दिखाए थे, चाहे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का हो या लाइब्रेरी अपलोड करने का हो, पैकेज इंस्टॉल करने का, ये सब कुछ मैंने यहीं पर ही टाइप किया था। राइट। अब एक बात हमको आर सॉफ्टवेयर में समझना पड़ेगा कि आर सॉफ्टवेयर हमारा मेनू ड्रिवन नहीं है। मेनू ड्रिवन का मतलब क्या होता है? बहुत से सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे जहाँ पर आप खाली क्लिक के बटन पर आप अपने माउस से क्लिक करते जाइए और काम होता जाता है। आर के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसका ड्रॉबैक नहीं है, यही तो इसकी स्ट्रेंथ थी और यही कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण आर सॉफ्टवेयर बहुत ही कम समय में बहुत ही पॉपुलर हो गया। आर के अंदर खास बात क्या है कि हमको अपने कमांड्स को टाइप करना पड़ता है, और जब हम कमांड को टाइप करते हैं तो कोई हमारा एक सिंगल लाइन कमांड है, मतलब कि एक छोटा सा कमांड है जिसको मुझे खाली एक ही लाइन पे टाइप करना है, या बहुत सारे कमांड्स को एक के बाद एक टाइप करना है जिसको हम मल्टी लाइन कमांड्स कहते हैं। दोनों की संभावना है, हम यहाँ पे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमांड दोनों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह ये है कि अगर हम मल्टी लाइन प्रोग्राम्स को अगर हम डायरेक्ट आर कंसोल पर टाइप करना शुरू करते हैं, उसमें से अगर आपसे कहीं भी गलती हो जाती है टाइपिंग करते समय, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारा आपको सुझाव यही है कि आप कोई एक अलग से टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करिए और वहाँ पे आप अपने मल्टी लाइन कमांड्स को टाइप करिए और उसके बाद में आप उसको अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करिए। राइट। अब इस तरह का कार्य अगर आपको करना है, कोई अगर आपको मल्टी लाइन एडिटर को अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आर सॉफ्टवेयर के अंदर अपना एक बिल्ट इन एडिटर होता है, हम उसको वहाँ पे आप देखोगे जब हम आर को स्टार्ट करते हैं तो RGUI विंडो एक वो ऑप्शन आता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये है RGUI विंडो। इसके अंदर आपको जब आप आएंगे देन आपको फाइल और उसके बाद में न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा कि जैसे देखिए आपने यहाँ पे RGUI विंडो आ गया, यहाँ पे आपने इस फाइल पर क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद में ये वाली आपको विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको न्यू स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट इत्यादि सब कुछ लिखा हुआ है। राइट। आप यहाँ से आप जब आप न्यू स्क्रिप्ट पर आप जब आप क्लिक करोगे देन आपको वहाँ पे अनटाइटल आर एडिटर करके यहाँ पे आपकी एक नई फाइल खुल जाएगी और उस फाइल के अंदर आपको टाइप करना है अपने कमांड्स को, और उसी फाइल के द्वारा आप उसमें से किसी एक लाइन पर लिखे हुए कमांड को या एक से ज़्यादा लाइन पर लिखे हुए कमांड को एक साथ आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और एग्जीक्यूट करने का हमारा कमांड होता है कंट्रोल आर, अर्थात आपके जो कंप्यूटर पर कीबोर्ड में कंट्रोल और कैपिटल आर की दी है, आप उसको दोनों को एक साथ दबा दीजिए। तो आपको क्या करना है, जिस कमांड को भी आपको एग्जीक्यूट करना है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के लिए आप अपने माउस को यूज़ कर सकते हैं या शिफ्ट और एरो की को दबा करके आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपने उसको हाईलाइट कर लिया उसके बाद में आप उसको कंट्रोल आर दबा दीजिए। और दूसरा हमारा ऑप्शन होता है कि हम अपने आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड करने के बाद में एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुल के आ जाती है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको एक बार आर सॉफ्टवेयर में आकर के मैं इन चीज़ों को आपको दिखा दूँ।
तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे आया फाइल, इसमें आया न्यू स्क्रिप्ट और देखिए यहाँ पर ये अनटाइटल्ड आर एडिटर नाम का की फाइल लिख करके आ गई। अब हम देखिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं, सपोज मैंने टाइप किया x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू मैंने टाइप कर दिया से 200। देखिए मैंने x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 200 को दो अलग अलग तरीके से टाइप किया। यहाँ पर मैंने स्पेस दी है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में मैंने इसमें से कोई स्पेस नहीं दी है y इक्वल टू 100 में। इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक कि आप अपने मैथमेटिकल कमांड को लिख रहे हैं आर के अंदर ब्लैंक स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब आप कोई स्ट्रिंग लिखेंगे उसके अंदर ब्लैंक स्पेस का मतलब होगा। अब यहाँ पर मैंने अपना थर्ड कमांड दे दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। अब अगर मेरे को इसको अगर एग्जीक्यूट करना अगर है तो अगर मुझे खाली एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पे दे दें, मैंने इसको हाईलाइट किया और मैं दबाऊंगा कंट्रोल आर। जब मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो आपको ये देखना है कि इस जगह पर यहाँ पर आपका ये लाल लाइन का कर्सर है, यहाँ पे क्या होगा। देखिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया और दबाया कंट्रोल आर। आपने देखा कि यहाँ पर x इक्वल टू 100 आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, लेकिन अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो देखिए कुछ और आ रही है। क्यों? ये तो आपने पहले कभी कुछ काम किया था उसका ये आउटपुट आ रहा है। तो अगर आपको y की वैल्यू को देना अगर है, अब आप यहाँ पे करिए हाईलाइट और उसके बाद में आप दबा दिए कंट्रोल आर। अब आप देखोगे अगर यहाँ पे तो y की वैल्यू जो आपको देखिए क्या आएगी 200। अर्थात जब आपने इन दो कमांड को हाईलाइट करके कंट्रोल आर दबाया तभी ये वैल्यूज़ आपके आर कंसोल के अंदर आई हैं। अब अगर मान लीजिए मुझको इन तीनों कमांड को एक साथ करना है, राइट, तो हम ये भी चाहते हैं कि चलिए कि हमारी z की वैल्यू भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया z की वैल्यू और इसको मैंने पूरा हाईलाइट करके मैंने दबा दिया कंट्रोल आर। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये सारे कमांड्स हमारे एक साथ आ गए। x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 200, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z की वैल्यू कितनी आ गई 100 प्लस 200 300। देखिए इस तरीके से आप अपने आर सॉफ्टवेयर में ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए ये हमारा आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर है। ये तो इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे छोटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप अपने लैपटॉप में देखोगे तो आपको या अपने कंप्यूटर में देखोगे तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कर्सर घुमा रहे हैं 1 2 3 और से 4, पूरी स्क्रीन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में मैं आपको धीमे धीमे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसके लिए आप देखेंगे मैंने इसी स्क्रीन का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उसके अंदर मैं आपको धीमे धीमे आर स्टूडियो में कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर हमारा आर सॉफ्टवेयर के साथ में काम करने में सहायता करता है, लेकिन आर स्टूडियो में आप जो भी कुछ कर रहे हो वो पीछे से जैसे बैकएंड में आर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही सारे कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर सॉफ्टवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कार्य करता है और आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर उस आर सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा है इस स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे देखिए कई सारी विंडोज़ हैं। एक विंडोज़ ये है, दूसरी विंडोज़ ये है, तीसरी विंडोज़ ये है, चौथी विंडो ये है। तो ये जो हमारी पहले नंबर की विंडो है, यहाँ पे हम अपने कमांड्स को टाइप करते हैं जो भी हमको, कैसे मैंने x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 200, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z का कमांड टाइप किया, वो हम यहाँ पे इस जगह पर करेंगे। ये हमारा बिल्कुल टेक्स्ट एडिटर की तरह काम करता है। और देखोगे यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, रन और सोर्स इत्यादि। तो कैसे आपने कंट्रोल आर कमांड यूज़ किया और आपने अपने कमांड्स को रन कर दिया, वही काम आप यहाँ पे सिंपली खाली इस बटन पर आकर के क्लिक करके भी कर सकते हो। दूसरी विंडोज़ में आपने पहली विंडो में जो भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करे हुए हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई पड़ता रहेगा कि आपने किस तरह के वेरिएबल डिफ़ाइन किए, क्या क्या नाम दिया था, उनकी जो वैल्यूज़ क्या स्टोर करी हैं संक्षेप में आपको दिखाई पड़ती रहेंगी। और उसके साथ में आप और भी कुछ देखोगे, यहाँ पे हिस्ट्री है, इंपोर्ट डेटा सेट है, क्लीनिंग के लिए है, आपको अपने वेरिएबल डिलीट करने इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसी तरह से विंडो नंबर 3 में आप अगर आओगे तो देखिए ये आपकी क्या है, ये तो आपका आर कंसोल है, ये आपको आर GUI विंडो तो है। ये आपको ध्यान करो जब आप अपने आर सॉफ्टवेयर को जब आप स्टार्ट करते हो तो यही वाली स्क्रीन तो मिलती है। तो जो भी आप विंडो नंबर 1 में जो भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे
उनका एग्जीक्यूशन तो यहीं आर सॉफ्टवेयर के अंदर ही विंडो नंबर 3 में होगा। और उसी तरीके से आप विंडो नंबर 4 में जब आप आते हो तो यहाँ पे को फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प, व्यूअर, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आपने देखा कि आर स्टूडियो में काम करने से एक एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे दिखाई पड़ती रहती है। उसके साथ ही यहाँ पर एक यह एडवांटेज है कि ये जो हमारी बाउंड्री वॉल्स ये जो बनी हुई है, ये वाली बाउंड्री वॉल जहाँ से हमने इनको 4 विंडोज़ में डिवाइड किया है, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने कर्सर के जो आपका माउस है, माउस के कर्सर को आप आगे पीछे करके आप इनके साइज़ को आप रीसाइज़ कर सकते हो अपनी आवश्यकता के हिसाब से। तो ये जो आर सॉफ्टवेयर में काम करने में आर स्टूडियो हमारे एक अच्छी सहायता करता है और इसीलिए शायद ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गया, राइट। अब हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेकर के दिखाते हैं कि आर स्टूडियो में काम कैसे किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को आता है, बट मैं सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपको ये चीज़ें आती हैं मैंने बता दी, मैं आपको ये उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरण के लिए अगर हम कहें, मैंने ये 3 कमांड लिए हैं, लाइब्रेरी, अटैच और फिक्स। ये क्या है? लाइब्रेरी कमांड को आपको पता है कि मास लाइब्रेरी जो हमारी मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विद एस+ किताब के जो डेटा सेट हैं उनको लिया गया। ये हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो तभी किस प्रकार से आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में किताब तो लाइब्रेरी में होती है, लेकिन आपको उसको इशू करवा के घर तो लाना पड़ेगा ना। जब आप घर पे लेकर के आओगे तभी तो आप पढ़ पाओगे। तो मैंने ये वाला काम लाइब्रेरी मास के द्वारा करने की कोशिश करी है। उसके बाद में उसके अंदर एक हमारा डेटा सेट होता है, उसका नाम है बैक्टीरिया। तो उसको हम अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि हम उसको उसके ऊपर अपना मैनिपुलेशन कर सकें, और फिर हम उस बैक्टीरिया नाम की फ़ाइल के अंदर जो डेटा सेट है उसको हम व्यू करना चाहते हैं। उसके लिए कमांड हमारा होता है फिक्स। तो हमने कर दिया फिक्स बैक्टीरिया। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखिए मिल जाएगा। पहले मैं आपको इसका ऑपरेशन यहाँ बता देता हूँ सो दैट कि आपको जब हम आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर में करेंगे तो उसको समझना आसान होगा। तो देखिए ये आपकी क्या थी, विंडो नंबर 1 आपको याद अगर हो, और नीचे क्या थी, विंडो नंबर 3। यहाँ पे आर कंसोल है। इस साइड में मैंने आपको विंडो नंबर 2 और 4 को अभी छुपा दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला कमांड एग्जीक्यूट करना है लाइब्रेरी मास। तो उसको आप देखोगे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से आपने कंट्रोल आर कंसोल में इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे इस वाले बटन पर आकर के यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है रन। तो ये कमांड नीचे आप देखोगे लाइब्रेरी मास फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नहीं करना चाहते हो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एंटर। तो आप कंट्रोल और एंटर को एक साथ अगर प्रेस करना चाहते हो तो भी आपका कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह से और भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सोर्स इत्यादि। ये सब आप लोग को मुझे उम्मीद है कि मालूम होगा, नहीं तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे। उसके बाद में आपके पास जो भी डेटा एडिटर आएगा वो आपका किस प्रकार से आएगा, जैसे कि उसमें से डेटा एडिटर की एक आप देखोगे कि एक विंडो होती है जहाँ से आप उसमें से एडिट डेटा फैक्टर करके आप उसको चूज़ कर सकते हो, और उसमें से हमारे पास ये जो डेटा होते हैं, डेटा सेट हमारे मैट्रिक्स या डेटा फ्रेम में होते हैं, वो सब हमारे वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। और वही काम हम यहाँ पर फिक्स फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो कैसे मैंने यहाँ पे आपको ये 3 कमांड दी हैं, इन्हीं का मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम ये अटैच बैक्टीरिया और फिक्स बैक्टीरिया को यहाँ पर हम हाईलाइट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके की देखिए डेटा एडिटर की फ़ाइल खोल करके आ जाएगी। अटैच बैक्टीरिया का कमांड हमारा होता है कि बैक्टीरिया कमांड जो हमारा उस लाइब्रेरी के अंदर है, हम उसको अपने आर सॉफ्टवेयर से अटैच करना चाहते हैं। जब वो अटैच हो जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अपने मैनिपुलेशंस को कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप ये देखोगे कि आपको इस तरह की विंडो बन के आ जाएगी और ये डेटा सेट आपके आ जाएगा, और यहाँ से आपको आगे के अपने जो भी मैनिपुलेशंस करने हैं आप उसको बहुत आराम से करते हो। और बाद में फिर एक बात आती है कि अगर आपने किसी डेटा को अपने आर सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया है, उसको आपने किसी एक वेरिएबल के अंदर नाम दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी नाम दिया x = 100, y = 200। अगर आप उनको अगर रिमूव करना चाहते हो तो उसका हमारा कमांड क्या होगा, तो किसी भी वेरिएबल को अपने आर सॉफ्टवेयर में से रिमूव करने के लिए हमारा कमांड होता है rm।
और पैरेंथेसिस के अंदर हम जिन वेरिएबल्स को हम हटाना चाहते हैं उनका हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने लिखा है RM और ब्रैकेट में XYZ, तो ये हमारे आर सॉफ्टवेयर में से X, Y और Z नाम के जो वेरिएबल्स हैं उनको वहाँ से हटा देगा, राइट। तो अब हम चलिए आगे बढ़ने के पहले आपको हम ज़रा सा इन चीज़ों को अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके हम आपको दिखाते हैं, अपने आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर में, कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट। तो आपने ये देखिए यहाँ पर मैंने इन तीनों कमांड को देखिए अपनी इस विंडो में यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया है। और विंडो नंबर 2 में आप अगर देखेंगे मैंने दबा दिया Ctrl+L, तो ये हमारी विंडो क्लियर हो गई, सो दैट कि आपको चीज़ें आराम से दिखाई पड़ती रहेंगी। अब मैंने खाली देखिए ये लाइब्रेरी मास को एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया रन। आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए विंडो नंबर 2 में लाइब्रेरी मास हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और आपको यहाँ पे ये काम कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम कहें अटैच बैक्टीरिया और अगर मैंने उसको कह दिया रन, तो देखेंगे आप यहाँ पर देखिए डेटा एडिटर ये हमारा खुल करके आ गया, राइट। अब इसके अंदर आपको जो भी कार्य आपको करना है आप उसमें से कर लीजिए। तो देखा आपने कि ये बहुत ही आसान सा ऑपरेशन है ये, जिसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा आइडिया यहाँ पे, मेरा विचार इतना है कि मैं आपको इस टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूँ, सो दैट कि आने वाले समय में हम और आप एक ही भाषा में बात कर सकें। उसी तरह से अगर हम किसी रिमूव कमांड को भी अगर हम हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे x = 100 और y = 200 मैंने वैल्यूज़ स्टोर करी हैं, और z की वैल्यू आई थी 300। अगर हमको मान लीजिए खाली x को हटाना है, तो मैंने कह दिया RMX, ये हो गया। अब आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगी, एरर कि ऑब्जेक्ट x नॉट फाउंड, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप अगर देखोगे तो y और z की वैल्यू है, तो अगर मुझको y और z को भी एक साथ अगर हटाना है, तो हम कर देंगे RMYZ। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको y और z दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं मिली। तो अब आपने देखा कि ये सब हमारे ऑपरेशन बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, जिनको हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ऑपरेशन को मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आते होंगे, और इसी उम्मीद के साथ में अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप ये देखोगे कि इस लेक्चर में मैंने बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शंस लिए हुए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मुझे आपको आर पढ़ानी है। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि आर के जो बहुत सारे कमांड्स हैं उनको मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, और उन कमांड्स की मैं समीक्षा करना चाहता हूँ जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे काम आएंगे। तो यहाँ से आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ इतने ही कमांड होते हैं। बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आर सॉफ्टवेयर बहुत विस्तार में विस्तृत हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, बहुत आगे जा चुका है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में आगे हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि यही कमांड है, इनके द्वारा हम अपना डेटा का इनपुट और आउटपुट भी करेंगे। आपको कोई भी अगर स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस करना अगर है, तो आपको सबसे पहले तो डेटा देना पड़ेगा ना, साथ ही कोई आपको पैकेज की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैंने ये जो छोटे छोटे कमांड्स हैं, लाइब्रेरी, पैकेजेस इत्यादि के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है। बट हम उम्मीद करते हैं कि आप जो इसके बाकी कमांड्स हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हमको कमांड्स की आवश्यकता पड़ती जाएगी हम आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें स्वयं करना चाहेंगे, उसके लिए आपको जिन जिन कमांड्स की आवश्यकता पड़ेगी वो आप स्वयं भी कर लेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं, और अगले लेक्चर में आर के कुछ और टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।